नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और सभी प्रश्न हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं और हर एक प्रश्न में कम से कम आपको 4 से 5 नॉलेज मिलेगा एक प्रश्न के पीछे। ठीक है, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, 360 डिग्री पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में और शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, सही जोड़ी मिलान करना है। तो माउंटबेटन योजना का आएगा 3 जून 1947 का माउंटबेटन योजना जो है आया था। माउंटबेटन योजना के द्वारा ही भारत को आज़ादी मिला था। ठीक है, इसी योजना के तहत भारत को आज़ादी दिया गया था। 3 जून 1947 का माउंटबेटन योजना है। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को आया था। दिल्ली पहुंची थी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन। ठीक है, उसके बाद है दांडी मार्च। तो दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी करते हैं 12 मार्च 1930 को। ठीक है, दांडी मार्च होता है 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान में पहुंच के नमक कानून को महात्मा गांधी तोड़ते हैं। उसी के बाद 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। तो दांडी मार्च में आएगा 12 मार्च 1930। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो वर्धा प्रस्ताव में आएगा 1942। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी जो है प्राप्त हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, आंसर आएगा विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी। उसके बाद अगर राजा राम मोहन राय की बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। उसके बाद है विवियन डेरी जियो। तो विवियन डेरी जियो यंग बंगाल आंदोलन चलाए थे। यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित है विवियन डेरी जियो। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद का संबंध है रामकृष्ण मिशन से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घटना को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पे आंदोलनकारियों के द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगा दिया गया था। चौरा चौरी कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन के द्वारा। गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था और कांग्रेस के इस टाइम अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922। कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में ढाका में। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 में। रोलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919 का है, जिसे काला कानून कहा जाता है। न दलील न अपील का कानून कहा जाता है। अंग्रेज जिस किसी को भी शक करते थे उसको जेल में डाल देते थे। तो रोलेट एक्ट आया 13 अप्रैल 1919 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग नामक स्थान में एकत्रित होकर सभा चल रहा था, जहां पर जनरल डायर ने गोलीबारी चालू करवा दिया था। तो रोलेट एक्ट के बाद उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में मीटिंग चल रहा था, सम्मेलन चल रहा था। तो जनरल डायर पहुंचते हैं और वहां गोलीबारी चालू करवा देते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के बाद घटित होता है। तो इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो चौरा चौरी कांड ही घटित हुआ है। 5 फरवरी 1922 का है। सबसे पहले इसमें हुआ है मुस्लिम लीग की स्थापना। सबसे पहले आएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। कांग्रेस का विभाजन 1907।
चौरा चौरी कांड 1922, 5 फरवरी 1922, जिसके द्वारा असहयोग आंदोलन को ख़त्म किया गया था। रोलेट एक्ट आया 1919 में, और रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में सम्मेलन चल रहा था। तो रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। ठीक है, तो सी पहले आएगा मुस्लिम लीग, फिर कांग्रेस का विभाजन मतलब बी, फिर हुआ रोलेट एक्ट डी, और फिर जलियांवाला बाग, और अंत में हुआ चौरा चौरी कांड ए। तो सी बी डी ई ए जो है सही क्रम में व्यवस्थित होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1857 की क्रांति किसके समय में हुआ था। 1857 की क्रांति जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ठीक है, 1857 में कैनिंग के समय में 1857 का क्रांति होता है। इसी के बाद भारत का जो शासन है वो कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश शासन के हाथों में चला गया था भारत का शासन। तो कैनिंग के समय में हुआ था, इसका आंसर होगा कैनिंग। लीटन कौन थे, तो लीटन जो है भारत में क्या किए थे, प्रेस में प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, लीटन जो है भारतीय प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसमें प्रतिबंध लगा दिया था लीटन। लॉर्ड रिपन क्या है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, क्योंकि ये उस प्रतिबंध को समाप्त कर देते हैं, लॉर्ड रिपन। और कार्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी स्पेशल मस्त क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। रामानुजाचार्य का दर्शन है विशिष्ट द्वैतवाद, ये बिल्कुल ही सही है। माधवाचार्य का द्वैतवाद है, सही है। वल्लभाचार्य का संबंध शुद्धाद्वैतवाद से है, तो ये भी सही है। निम्बकाचार्य का संबंध किससे है, द्वैतवाद से है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो गलत है, सुमेलित नहीं है। निम्बकाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है। अद्वैतवाद से संबंधित कौन है, शंकराचार्य जी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब देखो, निम्न इस्पात संयंत्र का मिलान, एक तरफ दिया है इस्पात संयंत्र और दूसरी तरफ दिया है किस देश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया है 1955 में भिलाई में। राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र है उसमें सहयोग किया है किसने, ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था राउरकेला को। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गा बस लिखा गया है, दुर्गापुर है ये, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है। और बोकारो का स्थापना जो है सोवियत संघ की मदद से किया गया है। ठीक है, तो मिलान हो गया, भिलाई में आ जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन, और बोकारो का भी सोवियत संघ। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है जी, कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र की किसकी रचना है, तो ये वात्सायन की रचना है कामसूत्र। अली अहमद की रचना है चचनामा। ठीक है, जिसमें किसका वर्णन है, अरबों के द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है चचनामा में। अली अहमद इसके रचनाकार हैं। चाणक्य का रचना क्या है, अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र, जो भारतीय राजनीति से संबंधित है। चाणक्य का रचना है अर्थशास्त्र। वही फिरदौसी की रचना है शाहनामा। ठीक है, फिरदौसी की रचना है शाहनामा। और अल-बरूनी की रचना क्या है, तहकीक ए हिंद या भारत की खोज भी बोलते हैं इसी को। तो अल-बरूनी की रचना है तहकीक ए हिंद। कामसूत्र की रचना वात्सायन ने किया था। इतनी जानकारी मिलेगी इस प्रश्न से। एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है। प्रश्न क्या है, लौह एवं रक्त की नीति निम्न में से किस शासक ने लागू की थी। तो लौह एवं रक्त की नीति जो है बलबन द्वारा चालू किया गया है। बलबन ने ही सजदा एवं पैबोस प्रथा का भी शुरुआत किया था। पैबोस, ठीक है,
सजदा एवं पैबोस प्रथा का संबंध भी बलबन से ही है। बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति को लागू किया था। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? गुलाम वंश के संस्थापक है। गुलाम वंश के क्या है? संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। इल्तुतमिश का संबंध भी गुलाम वंश से ही है। इल्तुतमिश क्या करते हैं? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की लड़की रहती है रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। और बलबन लौह एवं रक्त की नीति को लागू किया। सिकंदर लोदी क्या करते हैं? 1504 में आगरा की स्थापना करते हैं, आगरा शहर की। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना करते हैं और आगरा को अपनी राजधानी भी बनाते हैं। किसको? आगरा को अपनी राजधानी भी बनाते हैं। 1504 में आगरा की स्थापना करते हैं सिकंदर लोदी। ये जो है गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखते हैं। गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखने वाला जो शासक है वो सिकंदर लोदी है। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का है, खिलजी वंश का शासक है। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, पद्मावती को प्राप्त करने में इन्होंने आक्रमण कर दिया था। उसका एक मूवी भी बना है अलाउद्दीन खिलजी को लेके। ठीक है, तो लौह एवं रक्त की नीति किस शासक से संबंधित है? तो बलबन से संबंधित है। आशा करता हूँ ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और जितना भी मैं जानकारी दिया हूँ वो सब आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।